एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे सिटीज़ बिसाइड रिवर्स। तो हम उन सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपकी नदी के किनारे पे स्थित है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो इन्हें हम याद करेंगे ट्रिक्स के साथ। लेट्स बिगिन द सेशन। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, जो विजयवाड़ा है ये आपका कौन सी नदी के किनारे पर है? तो ये आपको देखने को मिलेगा कृष्णा नदी के किनारे पे। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे हम याद करेंगे विजय। विजय मतलब क्या होता है? जीत प्राप्त करना। और जीत किसे प्राप्त होती थी? कृष्ण भगवान जी को। तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 इज अमरावती इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो जो आपकी अमरावती है ये किस नदी पर स्थित है? तो यह भी आपकी कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। इसे हम कैसे याद करेंगे? जो कृष्ण भगवान जी हैं वे क्या हैं? अमर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो जो आपका गुवाहाटी है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे हम याद करेंगे पुत्र से। और अगर पुत्र अच्छा काम करे तो उससे क्या मिलती है? वाह वाह कहते हैं ना कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसे हम उसे ब्रह्मा जी से क्या मिलती है? वाह वाह मिलती है। इसे आप ऐसे याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिब्रूगढ़ इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो जो आपका डिब्रूगढ़ है ये कौन सी नदी पर स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो डिब्रूगढ़ भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। तो ये देखिए, ये है आपका डिब्रूगढ़ और ये है आपकी यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये है आपका डिब्रूगढ़। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज पटना इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो आपने ये बताना है कि जो पटना है ये कौन सी नदी पर स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये है आपका गंगा के ऊपर स्थित। तो गंगा पे आपको कौन कौन देखने को मिलेगा? आपका हरिद्वार भी वहीं पर है, आपका वाराणसी भी गंगा रिवर पर है और आपका पटना भी कहाँ पे है? गंगा रिवर के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 6 इज गया इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो जो आपका गया है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका फाल्गु नदी के ऊपर। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसे हम याद करेंगे गया। तो वो गया क्या लेने गया? फल लेने गया। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज न्यू दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि न्यू दिल्ली कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये आपका न्यूज़ में रहता है हर टाइम, क्योंकि यमुना में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है। तो यह आपको देखने को मिलेगा यमुना पे। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं याद तो आप इसे कैसे याद करेंगे? जो मुन्ना होता है, जो बच्चा होता है, उसे क्या न्यू न्यू चीज़ें लेके देते हैं। तो इसको ऐसे याद रख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 8 इज दमन इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो जो आपका दमन है ये किस नदी पर स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलेगा दमन गंगा के ऊपर। ठीक है। तो इसका आंसर तो सिंपल ही रहेगा। तो ये देखिए, ये है आपका दमन और ये रही आपकी दमन गंगा रिवर। क्वेश्चन नंबर 9 इज अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो जैसे कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि जो अहमदाबाद है यहाँ पे आपका कौन सा आश्रम है? यहाँ पर है आपका साबरमती आश्रम। तो फिर ये कौन सी रिवर पे होना चाहिए? तो ये है आपका साबरमती रिवर पर है। तो इसे आप ऐसे याद रख लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज सूरत इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो जो सूरत है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका तापी नदी पर। और इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे हम याद करेंगे सूर्य से, सन से। ठीक है, सूर्य से याद करना। और सूर्य की जब रेज पड़ती हैं, किरणें पड़ती हैं, तो धरती क्या हो जाती है? तप जाती है। तो ये है आपका तापी रिवर के ऊपर। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 इज वडोदरा इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो वडोदरा आपका गुजरात में है। तो यह आपका कौन सी नदी पर स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये है आपका विश्वामित्री रिवर के ऊपर। तो
तो इसको आप कैसे याद करेंगे, इसे आप याद करेंगे मित्र से। तो मित्र से कैसे याद करेंगे, हम इसे करेंगे कि हम बड़े बड़े मित्र बनाते हैं ना, सबके बहुत सारे मित्र होते हैं, तो बड़े बड़े से याद कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज थिरुवनंतपुरम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो ये कौन सी नदी पर स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो यह आपको देखने को मिलेगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कर्मन रिवर। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम करेंगे कर्म से याद। तो हम कुछ भी अगर हम कार्य करें या हम कुछ भी कर्म करें तो हमें उसे क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज कलबुर्गी इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो ये आपको कौन सी नदी पर स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कृष्णा रिवर। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम करेंगे कला से याद। तो कला, कृष्ण भगवान जी के पास बहुत सारी कलाएं थी, तो इसे हम ऐसे। क्वेश्चन नंबर 14 इज बेंगलोर इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो जो आपका बेंगलोर है ये किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वृषभवती। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे बेंगलोर, बड़े बड़े जो बंगले होते हैं अगर वो खाली रहें तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, ऋष देखने को मिलते हैं। ऋष देखे हुए हैं ना आपने, जानवर। क्वेश्चन नंबर 15 इज ग्वालियर इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो जो आपका ग्वालियर है ये है आपका मध्य प्रदेश में। तो ये आपका कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये है आपका चंबल नदी के ऊपर स्थित है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे बल से। अगर आपके अंदर बल हो तो आप किसी भी चीज़ को गंवा नहीं सकते, ठीक है। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताएंगे कि ग्वालियर में कौन सी ऐसी प्लेस है जिसे कि यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया था। क्वेश्चन नंबर 16 इज उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शिप्रा रिवर। और इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे जैन से। जो जैन के लोग हैं वो सबको क्या मानते हैं, परा बोलते हैं पंजाबी में, और इसका मतलब होता है ब्रदर। तो सबको क्या मानते हैं, वो भाई मानते हैं। और या फिर आपको इसे याद करना है तो हम इसे याद कर सकते हैं। अगर आपको जैन जाना है तो आपको शिप में बैठ के जाना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए आपको इसे कैसे याद करना है। क्वेश्चन नंबर 17 इज पुणे इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो जो पुणे है ये कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये है आपको देखने को मिलेगा मूला रिवर पर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे पुण्य से। जब भी हम कोई पुण्य का काम करें तो हमें क्या करना चाहिए, उसका कोई मोल नहीं, उसे मोल तोल के नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 इज नासिक इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो ये आपको कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये है आपका गोदावरी नदी पर स्थित है। इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम करेंगे छींक से याद। तो जब भी किसी को छींक आती है छोटे बच्चे को तो वो अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है जाके। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इज कटक इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो जो आपका कटक है किस नदी पर स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये आपकी बहुत फेमस जगह है, ये है आपकी महानदी। और यहाँ पे इसे हमने कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे कि जो महान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वह कभी भी किसी के ऊपर कट नहीं करते, किसी की बात को कट नहीं करते। इसे हम ऐसे याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 इज रौरकेला इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो यह आपको कौन सी नदी पर स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये है आपका ब्राह्मणी रिवर के ऊपर। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे रॉयर, या फिर आप इसे याद कर लें रेयर। जो चीज़ बहुत रेयर मिले है ना, तो रेयर चीज़ें क्या होती है, जैसे मनी है, ये क्या है, रेयर चीज़ होती है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 इज लुधियाना इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो जो आपका लुधियाना है ये कौन सी नदी पर स्थित है। लुधियाना आपका पंजाब में है। तो ये आपको देखने को मिलेगा सतलुज रिवर के ऊपर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे ध्यान से। जो इंसान ध्यान लगाता है वह हमेशा सत्य बोलता है। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 22 इज अमृतसर इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो अमृतसर भी आपका पंजाब में है और मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको क्या था, यहाँ पे कौन सा टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल, जिसे कि हम हरमंदिर साहिब भी कहते हैं। तो ये आपका कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये है आपका ब्यास नदी के ऊपर। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, अमृत पीने से आपकी सारी प्यास बुझ जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 इज कोटा इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो कोटा के बारे में आप सब ने सुना होगा। तो कोटा है आपका राजस्थान में और ये कौन सी नदी के तट पर है, तो ये है आपका चंबल रिवर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 इज बाड़मेर इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो ये आपको कौन सी नदी पर स्थित है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो जो आपका बाड़मेर है ये है आपका राजस्थान में और ये आपको देखने को मिलेगा लूनी रिवर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 इज रंगपो इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो ये आपको कौन से स्टेट में देखने को, कौन सी रिवर में देखने को मिलेगा, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ तीस्ता। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे रंग से। तो और यहाँ से लेंगे हम टी। तो जो टी है वह अलग अलग रंग की होती है, जैसे हमारे पास ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 इज तिरुचिरापल्ली इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो ये कौन सी नदी के किनारे पर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कावेरी रिवर के पास। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे कावेरी नाम की एक लड़की है, वह अपने सिर में क्या चीर निकालती है, पार्टीशन करते हैं ना जो अपने सिर पे, उसे चीर कहते हैं ना। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 इज चेन्नई इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो ये आपको कौन सी नदी पर स्थित है, तो चेन्नई आपको देखने को मिलेगा अदयार नदी पर स्थित। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, जब हम बड़े बेचैन हो जाते हैं तो चैन लेने के लिए हम अपने यार के पास, फ्रेंड के पास जाते हैं, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 इज हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो हैदराबाद आपको किस नदी पर स्थित है आपका, तो ये है आपका मूसी नदी पर स्थित। तो इसे हम याद करेंगे कैसे, इसे हम याद करेंगे, मूसी को बना दो आप मौसी, और आजकल हम मौसी को क्या बोलते हैं, हाय, हाय करके बात करते हैं ना, हाय, तो इसलिए हम इसको ऐसे याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 इज अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो जो आपका अयोध्या है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये है आपका सरयू नदी के ऊपर स्थित। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे योद्धा से। जो योद्धा, अगर तुम्हें योद्धा बनना है तो तुम्हें कोचिंग लेनी पड़ेगी, तो तुम्हें कौन देगा, वो सारी ट्रेनिंग आपके सर देंगे, इसे सर ले लो, ठीक है, सर से। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30, कानपुर इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो यह आपको किस नदी पर स्थित है, तो यह भी आपका है गंगा पे। तो गंगा पे मैंने आपको बताया था, एक आपका पटना है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे ऐसे ही, एक है हरिद्वार, एक है आपका वाराणसी, और ये आपका कानपुर भी यहीं पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 इज वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। इसे मैंने अभी अभी आपको बताया है, ये है आपका गंगा रिवर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 32 इज आगरा इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो आगरा आपको किस नदी पे स्थित है, आगरा आपका है यमुना नदी पे स्थित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 इज लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो जो आपका लखनऊ है किस नदी पर स्थित है, तो ये है आपका गोमती नदी पर। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, हम किसी को बोलते हैं ना गो, तो गो का मतलब क्या होता है कि अभी जाओ, तो अभी का मतलब क्या, नाउ, अभी, तो इसका रहेगा गोमती। क्वेश्चन नंबर 34 इज बद्रीनाथ इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो ये मैंने आपको प्रयाग करवाए थे, 5 प्रयाग करवाए थे, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, तो अलग अलग प्रयाग, जिसने तो वो लेक्चर देखा है वह ये आंसर दे सकते हैं। तो ये बद्रीनाथ आपका कहाँ पे स्थित है, कौन सी रिवर पे स्थित है, तो ये है आपका अलकनंदा रिवर पर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 इज हरिद्वार इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो वे है आपका गंगा पे, ये मैंने आपको बताया है अभी अभी।
क्वेश्चन नंबर 36 इज़ देव प्रयाग इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो मैंने आपको बताया था जब आपकी भागीरथी और अलकनंदा मीट करती है तो यहाँ से आपकी बनती है गंगा, और इस पॉइंट को हम कहते हैं देव प्रयाग। और इसे मैंने याद करने का तरीका भी बताया था, और हमने कैसे इसे याद किया था, इसे हमने याद किया था बैड से। बी फॉर बद्रीनाथ, ए फॉर अलकनंदा एंड डी फॉर देव प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 37 इज़ कर्ण प्रयाग इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो यह भी मैं आपको करा चुकी हूँ। इसे हमने कैसे याद किया था, कर्ण प्रयाग को हमने किया था पाक से, है ना। तो पी से था आपका पिंडर गंगा, राइट। ए से है आपकी अलकनंदा और के से है आपका कर्ण प्रयाग। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 इज़ रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो जो रुद्रप्रयाग है किस नदी पर स्थित है, तो यह आपको देखने को मिलेगा मंदाकिनी एंड अलकनंदा आपके मीटिंग पॉइंट। जब मंदाकिनी और अलकनंदा मीट करती हैं तो वहाँ पे आपका कौन सा प्रयाग बनता है, रुद्रप्रयाग। इसे हमने कैसे याद किया था, राम भगवान जी से, आर से रुद्र है, ए से अलकनंदा है और आपका एम से क्या है, मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 39 इज विष्णु प्रयाग इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज धौली गंगा। और जब अलकनंदा मीट करते हैं जिस पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। और इसे हमने याद किया था आपका DAV से। डी से है आपकी धौली गंगा, ए से है आपकी अलकनंदा और वी से है आपका विष्णु प्रयाग। तो इसे हम पहले बहुत बार डिटेल में कर चुके हैं इन्हें प्रयाग्स को। तो इसे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 इज़ कोलकाता इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो कोलकाता है आपका वेस्ट बंगाल में, और ये वेस्ट बंगाल की क्या है, आपकी कैपिटल। तो ये आपको देखने को मिलता है हुगली रिवर पर। होवरा इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो आपका जो हावड़ा है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये भी आपका हुगली नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसको आप हो से याद कर लो, यहाँ पे हो है और यहाँ पे हु है, ठीक है, हुगली। Now moving to question number 42, खड़गपुर इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो आपका जो खड़गपुर है किस नदी पर स्थित है, तो ये है आपका कंसाबती रिवर के ऊपर। तो ये है कंसाबती रिवर, ऑप्शन नंबर सी। और इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे, एक होता है ना खरा खोटा सुनाना किसी को, तो वो क्या होता है, सब कभी ना कभी ज़िंदगी में किसी को खरा खोटा सुना ही देते हैं। इसे हम ऐसे याद करेंगे, यहाँ से आप सब लोगे और यहाँ से आप लोगे खरा खोटा सुनाना किसी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 इज़ मदुराई इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो मदुराई आपको कौन सी नदी पर देखने को मिलेगा, किस नदी के पास है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसे हम कैसे याद करेंगे, ये है इसका वेगाई रिवर। इसे हम याद करेंगे मधुर, या फिर आप याद कर लो मधुरा। मधुरा है वो बहुत मधुर गाती है, ठीक है, गाना, यहाँ पे हम रखेंगे गाया उसने, ठीक है। या तो आप कर लो मधुर गाती है, या फिर मधुरा एक लड़की है, वह बहुत अच्छा क्या करती है, गाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 इज़ कोयम्बटूर इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में है। ये कौन सी रिवर पे देखने को मिलेगा आपको, ये है आपको नोयल रिवर पर देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें हम कैसे याद करेंगे, कॉम, अगर हम यहाँ से हटा दें तो कॉम याद करना। जब हम सुबह कॉम करते हैं तो सब करते हैं, कोई मना तो करता नहीं, नो तो कोई नहीं करता, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 इज संबलपुर इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो जो आपका संबलपुर है किस नदी पर स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर है आपका महानदी रिवर। तो इसमें क्या है, जो महान लोग होते हैं वह बहुत संभल कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 इज नागपुर इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। नागपुर किस नदी पर स्थित है। तो इसे हम इसका आंसर रहेगा आपका नाग रिवर। तो नाग, यहाँ पे आपका नाग है, यहाँ पे भी आपका नाग है, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 इज जबलपुर इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो जबलपुर आपको कौन सी नदी पर स्थित है आपका, तो ये आपको देखने को मिलेगा किस नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ नर्मदा। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे बल से। जब हम किसी चीज़ के ऊपर बल लगाते हैं तो वह चीज़ आपकी नरम हो जाती है, ठीक है।
तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 इज़ मैंगलोर इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो जो आपका मैंगलोर है ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। तो यह कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये है आपका नेत्रावती रिवर पर। इसे हम कैसे याद करेंगे? यहाँ से अगर हम एल निकाल दें तो ये बन जाता है मैंगो। मैंगो को देख के जो सबके नेत्र हैं वह बहुत खुश हो जाते हैं ना, आंखों में बड़ी खुशी सी आ जाती है मैंगो को देख के। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 इज़ पाटन इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो ये आपको कौन सी नदी पर स्थित है, कहाँ देखने को मिलता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सरस्वती। तो पटन से आप पढ़न कर लो, है ना, पढ़ना, पढ़ने की देवी, आपकी जो विद्या की देवी है वे कौन है? सरस्वती। तो इसे हम ऐसे याद कर लें। नंबर 50 इज करनूल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो जो आपका करनूल है किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कृष्णा। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, करना, ठीक है, करन मतलब यहाँ फिर कर्म कर लो। तो कर्म करना, कृष्ण भगवान जी कहते हैं अच्छे अच्छे कर्म करो, एन को एम कर लो आप, ठीक है। तो ये है करनूल, इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। अब है आपके आज के क्वेश्चंस जिनका आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। पहला क्वेश्चन है आपका, नोंगक्रेम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। सेकंड क्वेश्चन इज गुड़ी पड़वा इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। थर्ड क्वेश्चन इज हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, किस राज्य पे मनाया जाता है। सो आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी हों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।